स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस वीडियो में परमुटेशन से रिलेटेड एक और कैटेगरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इफ यू हैव n elements in which some elements are alike, अगर मान लिया आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 चीज़ें हैं और उनमें से 3 चीज़ें एक जैसी हैं, बिल्कुल सेम। अब अगर आप इन 10 में से 10 चीज़ों को लेकर आप अरेंज करने बैठेंगे जिनमें से 3 चीज़ें एक जैसी हैं, अब जाहिर सी बात है कि इन 3 चीज़ों को अगर आप डिफरेंट प्लेसेस पे रीअरेंज करेंगे तो भी आपको हो सकता है रिजल्ट सेम मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया आपके पास 10 किताबें हैं, उन 10 किताबों में 3 किताबें मैथमेटिक्स की हैं, एक ही राइटर, एक ही एडिशन और एक जैसी, एक ही क्लास की। अब आपने पहली बार जब अरेंज किया तो पहली किताब को फर्स्ट प्लेस पे रखा, दूसरी किताब को उसी एडिशन का वैसा ही किताब को थर्ड प्लेस पे रखा और तीसरी किताब को आपने 7th प्लेस पे रखा। आपने फोटो खींच ली, ये आपको एक पिक्चर मिल गई। अब आपने फिर से अरेंज किया। अब क्योंकि इसमें ये होता है, परमुटेशन आप जानते हो कि एक भी ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज कर दो, नया सिस्टम बन जाता है। परमुटेशन की खास बात यही होती है। अब आपने भी वही फॉलो किया और पहली वाली किताब को तीसरी वाली किताब पे, तीसरी वाली किताब को पहली वाली किताब पे रख दिया। अगर ये दोनों किताबें अलग अलग होती, एक फिजिक्स की होती, एक केमिस्ट्री की होती, और आपने इस तरह से चेंज किया होता तो आपको एक नया अरेंजमेंट मिल जाता। आप फोटो खींचते तो आपको एक नई पिक्चर मिलती। लेकिन यहां पर चूंकि दोनों चीजें सेम थी, आपने प्लेस चेंज किया, रीअरेंज किया, लेकिन फिर भी आपको जो पिक्चर मिलेगी वो पुरानी पिक्चर जैसी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाली बुक थर्ड पे गई, थर्ड वाली बुक फर्स्ट पे गई और फर्स्ट और थर्ड बुक एक ही जैसी थी। तो ऐसी कंडीशन में आपने चेंज तो किया पर उस चेंज का कोई नतीजा नहीं निकला। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपके n ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स, आपको जरूरी कि एक ही हो सकता है, 2 अलग टाइप है, 3 मैथ की किताब है और 2 मान लिया फिजिक्स की किताब है, वो भी एक ही एडिशन की है। तो ऐसी जो अलाइक वाली ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रीअरेंजमेंट करने में, रीसेट करने में आपको हो सकता है कि नया परमुटेशन ना दे। तब ऐसी कंडीशन में आपका जो बेसिक फार्मूला है वो यहाँ पर थोड़ा चेंज मांगेगा कि यहाँ पे थोड़ा चेंज होना चाहिए, वह उस फार्मूले से हमको सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज करते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। परमुटेशंस व्हेन सम द ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक। द नंबर ऑफ म्यूचुअली डिस्टिंग्विश्ड permutations of n things। म्यूचुअली डिस्टिंग्विश्ड मीन्स बिल्कुल सारे परमुटेशंस अलग अलग होने चाहिए, कोई भी 2 परमुटेशन एक जैसे नहीं होने चाहिए। डिस्टिंग्विश्ड ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, लेना सबको है, छोड़ना किसी को नहीं है। ऑफ विच p आर अलाइक ऑफ वन काइंड, मैंने केवल यहाँ पर 2 के लिए लिया है, ये 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। Q are alike of one kind and so on। यहाँ पर मैं केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं जो 2 या 2 से ज्यादा एक जैसे हैं।
बाकी जो अलग अलग हैं उनके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपके परमुटेशन के लेवल में आते ही हैं। तो उसके लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे वो ये होगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इट विल बी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q। ये तब है जब दो ऑब्जेक्ट एक जैसे हों। अगर 3 है तो फैक्टोरियल r भी लग जाएगा, 4 है तो फैक्टोरियल s लग जाएगा, यानी जितने, लेकिन शर्त है कि कम से कम दो ऑब्जेक्ट एक जैसे हों। आप कहेंगे अगर अलग अलग के लिए तो उसके करने की बेकार मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 और ये 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा था कि एक एग्जाम्पल में फालतू में फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 जोड़ रखा था। मेरे हिसाब से वो ज़रूरत नहीं है, जब तक कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा बार ऑब्जेक्ट्स रिपीट ना हो रहे हों। एनीवे, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कैसे करेंगे। हाउ मैनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल। अब एप्पल एक वर्ड है, आपको उसके लेटर्स लेने हैं और उनसे कितने परम्यूटेशंस बन सकते हैं इसके बारे में चर्चा करनी है। तो आर देयर, अब आप देखिए इसमें क्या है। जो एप्पल वर्ड है उसमें काउंट करिए, पहले तो सारे काउंट होंगे, रिपीटेड नॉन रिपीटेड चाहे जैसे सबको काउंट करना है। तो एप्पल वर्ड में you have 5 letters 1 2 3 4 and 5, therefore your n is equal to 5। अब इसमें p वर्ड जो है, p लेटर जो है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी तो सब सिंगल टाइम आए हैं, इनकी कोई चिंता नहीं करनी है। बट p हैव कम्स 2 टाइम्स, और ये हमारे लिए एक ध्यान देने की बात है। Then we will write here p as small p is equal to 2। ये स्मॉल p इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि p 2 बार आया, ये तो यहाँ p नहीं, अगर a भी 2 बार आया तो भी हम स्मॉल p ही लेते, क्योंकि हमने फार्मूले में स्मॉल p स्मॉल q ऐसा लिखा हुआ है। Then p is equal to 2, और 2 ही क्यों, क्योंकि कैपिटल P 2 बार आया है और कोई लेटर आया नहीं, इसलिए हमको q और r और s लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस और नंबर ऑफ द लेटर्स वर्ड्स जो पॉसिबल है, यही वाला फार्मूला लग जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, बस फैक्टोरियल p क्योंकि और कोई है नहीं, देन फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 5 को आप सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है बहुत पहले भी आप इस तरह सॉल्व कर चुके हैं। फैक्टोरियल 5 से एक एक करके नंबर बाहर निकालते जाइए, तब तक निकालते जाइए जब तक कि फैक्टोरियल के अंदर का नंबर और डिनोमिनेटर का नंबर सेम ना हो जाए। इट विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3, और फैक्टोरियल 2 पे रुक जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर फैक्टोरियल 2 है। नतीजा हुआ फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, एंड देन इनका मल्टीप्लाई किया, 5 4 20 23 60, एंड योर आंसर विल बी 60। तो इस टाइप के ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऐसे केसेस जिसमें कि दिए गए ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स सेम टाइप के होते हैं, उनका जब परम्यूटेशन बनाते हैं तो हम लोग इस टाइप के फार्मूले का यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की बात